और द रॉयल्स के डायरेक्टर यहाँ पर उपस्थित है राजा जी। मैं चाहूंगा ध्रुव कुमार उनको मोमेंटो देकर सम्मानित करें। मीरा जी मंच पर आ जाए। मैं मीरा जी से अनुरोध करूंगा इस पूरे टूर्नामेंट में सुनील जैन के द्वारा पानी की व्यवस्था की गई थी। मैं चाहूंगा कि मीरा जी उनको मोमेंटो लेकर के सुनील जैन के पानी को सम्मानित करें। थैंक यू। रनर टीम मैं हमारे खिलाड़ी पूर्व खिलाड़ी सुंदर पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आ जाए, क्योंकि एक बेहतरीन मैच देखने का मौका मिला आज इस टूर्नामेंट में। और आज का जो मैन ऑफ द मैच में है वो मैं चाहता हूं कि सुंदर पांडे जो हमारे प्रतिभा के बहुत अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं वो उसको प्रदान करें। साकेत केडिया आज का मैन ऑफ द मैच साकेत केडिया। मैं चाहूंगा कि हमारे जेएमएम के कोषाध्यक्ष गौरव जी सामने आ जाए मंच के सामने। और इस टूर्नामेंट में सर इधर अच्छी विकेट कीपिंग करने के लिए प्रतीक सिन्हा जी को बेस्ट विकेट कीपर का अवार्ड दिया जाता है। प्रतीक सिन्हा मैं हम लोगों के बीच में स्पोर्ट्स ऑफिसर यहाँ उपस्थित है, जो कि जब से वो गिरिडीह में आए हैं बहुत सहयोग रहा हम लोगों के क्रिकेट के लिए और बहुत सारे टूर्नामेंट के आयोजन के लिए। जब भी हम लोगों ने बुलाया सर उपस्थित हुए हैं, हर तरह का सहयोग उनकी तरफ से रहा है। मैं चाहूंगा कि आज के खिलाड़ियों के हौसला अफजाई के लिए बेस्ट बैट्समैन टूर्नामेंट का बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड अमित सर खुद कुरैशी हुए आज के टूर्नामेंट के बेस्ट बैट्समैन। अमित सर उसको प्राइज देकर के सम्मानित करें। बोला जाओ सर इधर आइए। रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे गोला का नाम प्रकाश का नाम और चूंकि वो नहीं है उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में गोला यहाँ उपस्थित है, इसलिए मैं चाहूंगा कि ये पुरस्कार कलेक्ट करें। मैं इस टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने के लिए चूंकि साकी स्पोर्ट्स एक स्पॉन्सर है उसके द्वारा कुरैशी को ही बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड दिया गया। मैं दोनों में से चाहूंगा बैट दे करके साकी स्पोर्ट्स की तरफ से कुरैशी को सम्मानित करें। चूंकि वो नहीं है तो उनके जगह पर गोला ही जाकर के बैट को रिसीव करेंगे। रॉयल्स के जो मालिक है यहाँ उपस्थित है, मैं चाहूंगा कि वो मंच पर आ जाए। मैं आपको बता दूं कि इनके साथ साथ मैं विकास जी से अनुरोध करूंगा कि मंच पर आ जाए। सर इस तरफ थोड़ा सा। इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छी गेंदबाजी का जो पुरस्कार मिला है वो प्रेम चौरसिया को जाता है। मैं चाहता हूँ राजस्थानी खिलाड़ी प्रेम चौरसिया 23 का जिन्होंने झारखंड का रिप्रेजेंट किया
मैं चाहूंगा मंच पर आ जा चुके हमारे बीच खेल प्रेमी और जिला प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं जूनियर क्रिकेट में आशुतोष तिवारी है, उसको उनको मोमेंटो देकर सम्मानित करें। आलोक जो हमारे जूनियर खिलाड़ी हैं अंडर 14 स्टेट कैंप में रह चुके हैं, मैं चाहूंगा कि मंच पर आ जाए। मैं चाहूंगा हमारे बीच जेएमएम के कार्यकर्ता दिलीप रजक जी हैं, उनको ये मोमेंटो देकर सम्मानित करें। आलोक इस टूर्नामेंट में सहयोग रहा जिन खिलाड़ी जिन लोगों का सक्सेसफुल किया इस टूर्नामेंट को बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा। 10 टूर्नामेंट आकर्षक गेंदबाजी, बल्लेबाजी और एक मजेदार क्रिकेट देखने का मौका मिला। मैं चाहूंगा रनर टीम के जो खिलाड़ी हैं, मैं विक्रम सिन्हा जी जो हमारे अंपायर है उस कमेटी के मेंबर है, वो उपस्थित हो जाए। रनर टीम के खिलाड़ी 2 खिलाड़ी आ जाए, रनर टीम के 2 खिलाड़ी। रनर टीम आलोक जान रहे नहीं नहीं मैं सुंदर पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि इस जगह आ जाए। इस कमेटी के आयोजन में पीयूष यादव जी की भूमिका रही है, मैं चाहूंगा पीयूष यादव जी आ जाए। पीयूष यादव बनाना मैडम पीयूष को पहना रहे लोग। हाँ कर 2 आए थे, मतलब 2 अटैचमेंट अलग है या मतलब इस टूर्नामेंट के आयोजन में शुभम सागर उन्होंने काफी अच्छी भूमिका निभाई है। मैं चाहता हूँ कि शुभम सागर गोलू भी यहाँ आ जाए। मैं चाहूंगा हमारे बीच जेएमएम के कार्यकर्ता टूना सिंह जी हैं, वो आ जाएं और खिलाड़ियों को मेडल पदक से सम्मानित करें। रिपीट मोड कर दो ना। हमारे बीच इस कमेटी में अजय कुमार है, मैं चाहूंगा कि विनर टीम को खिलाड़ियों को मेडल पदक से सम्मानित करें। विनर टीम में सभी खिलाड़ी दोनों पदक सामने आ जाए। आजा आजा शुभम सागर, हम लोगों के बीच में सलूजा कोई सभी वहां के रिप्रेजेंटेटिव आ चुके हैं। रणवीर यादव, मैं चाहूंगा कि आकर के दूसरे ऑफिशियल में, और इन्होंने काफी अच्छी भूमिका निभाई इस टूर्नामेंट के आयोजन में। कोई मैच का फाइनल हो कृपा शंकर हमारे ऑफिशियल मेंबर कृपा शंकर जी।
और हमारे बीच संजय वो जो उसकी स्पॉन्सर रही है इस टूर्नामेंट की, उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हुए आशीष गुप्ता जी, मैं चाहूंगा कि शुभम सागर जाकर के उनको मोमेंटो देकर सम्मानित करें। सेंटर मैच चाहता था, क्योंकि आप जब विधायक नहीं थे, आप हम लोगों के बीच में उपस्थित हुए थे, बहुत सारी बातों को हम लोगों ने रखा भी था। विगत 2 साल, पिछले 2 साल पहले इस स्टेडियम में लगभग 45 लाख का टेंडर हुआ था और आपके सामने वो स्थिति नजर आ रही है कि क्या स्थिति स्टेडियम की। और फिर लगातार अभी 1-2 टेंडर होने वाला 21 लाख का, 24 लाख का स्टेडियम के सौंदर्यीकरण के नाम पर। मेरा सर रिक्वेस्ट है कि जिस मैदान के लिए ये टेंडर होता है, वो मैदान खिलाड़ियों के द्वारा मेंटेन किया जाता है, और ये जो स्टेडियम के नाम पर जो सौंदर्यीकरण का काम किया जाता है, लीफा होती है, क्योंकि आपने इसका विरोध भी किया था उस समय। वर्तमान में आप हमारे प्रतिनिधि हैं, क्योंकि आप बोलने का हम लोग को बनता है, तो कुछ इस पर गौर फरमाएं और आपके मन में क्या विचार होता है स्टेडियम के लिए और खिलाड़ियों के लिए जो है उपस्थित है, उसके बारे में जरूर 2 शब्द बोले। मैं चाहूंगा 2 शब्द इस पर बोले। धन्यवाद। आज इस टूर्नामेंट का समापन समारोह में उपस्थित तमाम लोग, बड़ी सुखद अनुभूति हुई कि राज्य सरकार को इस मामले में गंभीर है कि जिला के क्रीड़ा पदाधिकारी स्पोर्ट्स ऑफिसर भी आज यहाँ बैठे हुए हैं। कम से कम ये लगता है कि राज्य सरकार ने भी खेल को गंभीरता से लिया है। देखिए, झारखंड का ये दुर्भाग्य रहा है कि अक्सर ठेकेदार के मजदूरों ने यहाँ योजनाओं को संचालित किया है। खिलाड़ियों से पूछ कर योजनाएं बनती नहीं है, लेकिन ठेकेदार किस तरीके की योजनाएं चाहते हैं वो अक्सर जरूर बना देते हैं। बड़ा दिमाग मैं कह रहा हूँ, मुझको नहीं मालूम है कि खिलाड़ियों को यहाँ और बेहतर की सुविधाओं की जरूरत है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर जिला क्रीड़ा पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित पदाधिकारी आपके बीच हैं, तो खिलाड़ियों और सरकार की बन रही योजनाओं के क्रियान्वयन के दरमियान में एक कड़ी का काम करेंगे। मैं बिल्कुल आशा करूँगा जिला स्पोर्ट्स पदाधिकारी, जिला क्रीड़ा पदाधिकारी से कि खिलाड़ियों से उनकी भावनाओं को समझकर मुझको अवगत कराएं और जो भी उचित स्टेडियम के लिए वास्तविक खर्चों की ठेकेदारी के मसले न होंगे उसको कराने का मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आश्वासन देकर जाता हूँ। इस खास मौके पर हम वास्तव में हृदय से उन लोगों को धन्यवाद करना चाहेंगे जिन लोगों ने अपना जीवन गिरिडीह के खेल के लिए लगाया। बहुत प्रतिष्ठा नहीं मिली, बहुत सम्मान नहीं मिला, बहुत सराहना नहीं मिली, लेकिन वो तमाम लोग आज जो गिरिडीह के खेल की रीढ़ बने हुए हैं, मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ सरोजा गोल्ड का भी। एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान अगर शहर में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए आगे बढ़कर आया है तो ये मिसाल होनी चाहिए कि बाकी लोग इस बारे में सोचें। और मैं बिल्कुल संतोष इस बात से सहमत हूँ कि बतौर एक सामान्य कार्यकर्ता राजनीति की शुरुआत हमने की थी और वहाँ इन चीज़ों को महसूस किया था। 2 साल पहले जब ठेकेदारी के मुद्दे थे तो लोग मेरे पास आए थे और हमने भी अपना विरोध दर्ज किया था। उसके फलाफल क्या हुए ये नहीं मालूम, लेकिन हाँ एक बुलंद आवाज़ हमारी जरूर थी कि ये स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए है और खिलाड़ियों के लिए बनना चाहिए। तो हम आज पुनः आपको भरोसा और विश्वास ये दिला कर जा रहे हैं कि आप 1 हफ्ते के अंदर में जिला डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के माध्यम से मुझ तक ये संदेश आप पहुँचाएँ कि आप किस तरीके का बदलाव चाहते हैं या किन सुविधाओं को चाहते हैं। मैं आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें और कह देना चाहूँगा। बड़े प्रयास से इंडोर स्टेडियम को हम लोग ले आए थे, जो प्रक्रियागत है
उम्मीद है कि जल्दी ही गिरिडीह की धरती में 2 बेहतरीन और आधुनिक सुविधाओं का इंडोर स्टेडियम होगा। निगम के पैसे से आपके पिछले खेल मैदानों को हम लोगों ने दुरुस्त करने का बीड़ा उठाया है और प्राकलन बनकर जा रहा है। उम्मीद है कि 1 साल के अंदर तेतरिया फील्ड से लेकर बीटी फील्ड से लेकर झंडा मैदान से लेकर वनांचल कॉलेज के फील्ड से लेकर सीओटी का आम मैदान, ये तमाम आपके खेल के लिए और बेहतर कंडीशन में उपलब्ध रहेगा कि आप अगर लीग आयोजित करेंगे तो विभिन्न इलाकों में विभिन्न मैदानों में आप लीग आयोजित करें तो उसका फाइनल सेमीफाइनल स्टेडियम में करें, जिससे कि ये चीज़ें चल रही हैं। तो पुनः अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं खाली इतना ही कहूँगा कि जो भी बातें आपने की, हम उसको भी यह दिखता है कि स्टेडियम का रख रखाव जिस तरीके का होना चाहिए वो नहीं है। मुझको ये लगता है कि कहीं न कहीं प्रॉपर कोई व्यवस्था इस बात की होनी चाहिए कि स्टेडियम में झाड़ियों के बड़े होने की स्थिति में सालाना रंगों की व्यवस्था, ये तमाम प्रस्ताव अगर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर बना कर भेजते हैं तो ठीक है। जिले में बहुत सारे फंड होते हैं, DMFT का फंड होता है, स्पेशल कैटेगरी असिस्टेंस अभी सेंट्रल स्तर में मिलता है और राज्यों का फंड होता है। कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो सकती है, लेकिन उसको एक भेद प्रस्ताव में जिला प्रशासन तक पहुंचना चाहिए। और हमको लगता है कि इसके लिए सबसे सटीक और गंभीर आदमी आपके डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर हैं। हम इन्हीं पर ये जवाबदेही डालते हैं कि आज समन्वय स्थापित करके प्रस्ताव में उपायुक्त महोदय से मंजूरी कराना और काम कराने की बात इतने हमारे भी खेली है, हारी है, जीती है, जो भी हुआ किसी है, लेकिन एक अच्छा टूर्नामेंट हुआ जिसमें खिलाड़ियों को हौसला देंगे। सबसे पहले मैं क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन के लिए गिरिडीह क्रिकेट एसोसिएशन के सारे आयोजकों को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत एक सफल आयोजन किया है। और सारे स्पॉन्सर्स को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने आगे बढ़कर गिरिडीह क्रिकेट एसोसिएशन को हेल्प किया है ये टूर्नामेंट को पूरा करने में। झारखंड सरकार और जिला प्रशासन की ये भरकश कोशिश रही है कि खिलाड़ियों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिल सके और अच्छे खिलाड़ी आगे बढ़ के जा रहे हैं। अभी संतोष तिवारी जी ने ही बताया कि 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है अंडर 19 के लिए और एक प्लेयर रह चुका है जो 23 खेल रहा है, प्लेन चौरसिया। और स्टेडियम से रही बात, मैं कुछ और बताना चाहूँगा। CSR फंड से 3-4 महीने पहले DC सर की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी CSR। उसमें बहुत सारे मुझे जो कमियां दिखी स्टेडियम में, मैंने वो सर के सामने उजागर किया। जैसे फेंसिंग का कार्य था और लाइटिंग का कार्यक्रम था कि स्ट्रेट लाइट अवेलेबल रहे और 4 दीवारी का भी था। तो उसमें से 1-2 काम शायद पास हुआ है जिसके बारे में जिक्र कर रहे हैं संतोष तिवारी जी, जिसमें सौंदर्यीकरण का ही पार्ट था। ये जो हमारे रोड के अंदर के जो स्टेडियम का पार्ट है वो उसको हम कवर करना चाह रहे थे। तो उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं और भी दूसरे फील्ड्स की भी योजनाएं हम सर के द्वारा हमने पुटअप किया है CSR फंड से, जो कि धीरे धीरे क्रियान्वित होने वाली है। और मैं क्रिकेट एसोसिएशन और संतोष तिवारी जी का आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने स्टेडियम के रख रखाव के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है। मैं सर को ये बताना चाहूँगा कि मेंटेनेंस फंड के लिए अभी तक सरकार से कोई अनुदान अभी तक नहीं मिलता था और हमने ये प्रस्ताव, ज्वाइनिंग हमारी 1 अक्टूबर को हुई है सारी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर्स की। झारखंड सरकार, अभी जो नई सरकार आई है उनके द्वारा ही सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर की नियुक्ति हुई है और खेल के प्रति बहुत ही सजग हैं और बहुत फोकस्ड हैं कि खेल को आगे बढ़ाया जाए। झारखंड सरकार के पैटर्न है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी अगर तकलीफ़ अगर क्रिकेट एसोसिएशन को यहाँ पर लगती है, जैसे कि और वो अपने लेटर हेड में हमें एड्रेस करके भेज सकते हैं और वो हम DC सर के माध्यम से, सर के माध्यम से हम सरकार को आगे पुटअप करेंगे। और सर मैं ये बताना चाहूँगा कि सर मेंटेनेंस फंड के लिए सर हमने लेटर लिखा है निदेशक सर को और वो भी जल्दी सर हमें मेंटेनेंस फंड मिल जाएगा। तो सर जो झाड़ियाँ जो दिख रही है सर और ग्राउंड की जो लेवलिंग का जो इशू है वो सारा इशू कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा।
समय कम है तो मैं चाहता हूं कि रिप्रेजेंटेटिव उपस्थित है बहुत चंद लफ्जों में खिलाड़ियों के लिए कुछ बोले। दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा विनायक महोदय का जो हमारे बीच उपस्थित होकर सारे खिलाड़ियों को ऊर्जावान कर रहे हैं और जो भी 16 टीम के सदस्य यहाँ पर पिछले 15 दिनों में अच्छे परफॉर्मेंस के बदौलत इस GPL टूर्नामेंट को एक सफलतापूर्वक क्लोजिंग देने का प्रयास किए हैं। साथ ही आभार व्यक्त करूंगा उन सभी मेंबर्स का जो इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज किए इस टूर्नामेंट को, ताकि दूसरे डिस्ट्रिक्ट भी हमारी तरह से इस लेवल का एक टूर्नामेंट आयोजन आगे की डेट में करें। सलूजा गोल्ड का सहयोग हमेशा से रहा है क्रिकेट के प्रति या फुटबॉल टूर्नामेंट के प्रति। विभिन्न क्षेत्रों में हमने एज ए CSR या सदस्यता के तौर पे सहयोग किया है, आगे भी करते रहेंगे। जो भी प्रयास हो पाएगा सलूजा गोल्ड का स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं। हमारे बीच बहुत बहुत धन्यवाद संतोष। आज के जो इस टूर्नामेंट के आयोजन समिति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा टूर्नामेंट इन्होंने करवाया है और यहाँ के बच्चों को एक बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है। यहाँ के बच्चे आगे निकल रहे हैं, अभी अंडर 19 खेल रहे हैं, आगे IPL भी खेलें ऐसा उम्मीद है। और इस ग्राउंड के लिए संतोष तिवारी ने पिछले जो कहा था पानी के लिए दिक्कत है, तो हम लोगों ने इसका व्यवस्था कराया था पानी पटवाने के लिए और यहाँ मशीन लगाया गया था हम लोगों द्वारा। और आगे भी जो बन सकेगा जो हो सकेगा हम लोगों द्वारा किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विधायक जी से बताना चाहता हूँ और स्पोर्ट्स ऑफिसर हमारे बीच उपस्थित है। सर मैं थोड़ा आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता हूँ। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर की तरफ से इस स्टेडियम में चाणक्य में पानी की सुविधा व्यवस्था कराई गई है और फ्रिज में स्प्रिंकलर और समरसेबल देने की बात कही गई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। मैं चाहूँगा कि हमारे बीच आशुतोष तिवारी उपस्थित है। आज के जो मैन ऑफ द मैच हुए मैन ऑफ द मैच साकेत के लिए उसको सम्मान देने के लिए उनसे अनुरोध करूंगा। साकेत के लिए जहाँ भी है यहाँ आ जाए। सलूजा गोल्ड के आशीष जी से अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर आ जाए। महिला गोल्ड की तरफ से पुरस्कार देकर सम्मानित किया जा रहा है प्रेम चौरसिया। आ जाए यहाँ पर और हमारे विकेट मैं चाहूंगा कि आशुतोष तिवारी जल्दी आओ कप्तान। मैं चाहूंगा कि ये जो पुरस्कार और कप है वो इनको देकर सम्मानित किया जाए। गौतम ₹15,000 का पुरस्कार रनर टीम को दिया गया है। मैं नहीं हटेगा आगे पीछे थोड़ा हो जाना बाद में गाड़ी रंग करना करो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों के बीच में हमारे Winner of GPL T10 25,000 is the cash award, and here are the victorious team. Will you say hip hip hooray behind me? Yes. Hip hip! Hooray! Hip hip!
Champions. Congrats. Okay, friends, we are talking to Mr. Saikat Sen, who's come from Kolkata. Kolkata is about, say, 400 kilometers from Giridih, and this, of course, is after the final match of Saluja Gold Giridih Premier League. As you can read the banner behind. Sir, thank you very much. Thank you. आप कैमरे को अपना अमूल्य टाइम दे रहे हो. प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था कि आपने एक बैट गिफ्ट दिया था. Yes. तो व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या है. आपने इस टूर्नामेंट में लाके एक बैट प्रेजेंट किया है, तो आपके बारे में और आपकी कंपनी के बारे में. मेरा कंपनी का नाम है साकी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल. मैं I was a cricketer for a long time, at age 30 years now. Okay. So I play for Calcutta and Hong Kong, everywhere. Okay, you've been international. I'm a professional over there. Okay. I play for in Bangladesh also Premier League. Oh wow. And after that I decided to make my own company over here. Right. So what does this company do? Like, what are the things? We do everything over here, including cricket equipments, all Okay. all cricket equipments we are providing. Okay. We are manufacturing. We open our own brand. Saki is my brand name. Okay. And presently its report is very good. Okay. And that's why I come over here. They invite me to sponsor the cricket bat over here. Very nice. And how many years old is this company now? This is almost more than 5 years. Okay. You're operating from Kolkata, so within Kolkata itself and then out of Kolkata. I operating not only from Calcutta, I operating Calcutta, Delhi, Meerut and Jharkhand too. Okay. And also in Bangladesh. Okay. Now recently I starting in Australia too. Okay, you'll be exporting cricket Exporting, goods yeah. to- I sponsor 1 or 2 players in Australia league players. Okay. So that's going to be reaching out international for you. So viewers, fantastic effort. What this interview says is a cricketer, Yeah. once he clears his age for playing, Yeah. cricket does not leave him. Cricket does not leave him, and this is the best way to touch with cricket. To be in touch with somebody becomes an organizer, somebody like me becomes a professional cricket videographer, exactly. and you have become a equipment supplier. And I love to make cricket equipments because all my minds and my soul and everything I put over there. Oh, I see. Put in cricket to manufacturing my best over there. Oh, okay, fine. Because I spend a lot of time over there to make a perfect things, perfect equipments, perfect things, perfect shape of the bat Yeah. and everything. I invent some new designs also in my pad and gloves. Okay. And the design of the cricket bats. So Very nice. as a cricketer, and I am very happy to come this field, Correct. and it's come really So- from my soul. You'll be serving cricket for the rest of your life. Rest of my life, as long as I want to do the best serving over there. So nice talking to you and listening to all your points. Thank you. Thank you very So this is conclusion of tournament. You have the winners check and the राम भैया तो थे ही नहीं runners up check over here. Everyone having fun. नहीं अभी Okay. लास्ट में Okay. Saluja Gold Giridih Premier League Grand Finale got concluded and we have the checks over here. But how can we forget the committee that worked day in and day out, reporting to the ground at 6 a.m. and going home late at 8 p.m., collecting videos, uploading videos. So we have a team of members here. How can we forget? How can this tournament be complete without their work that they did behind the scenes? I'm starting off with you, sir. Everyone wants to know your name. And Avinash, you have been kind of captaining this committee. तो शेयर करें आपकी फीलिंग्स. टूर्नामेंट जिस तरह से आपने प्लान करा था, क्या उतना सक्सेसफुल हुआ? टूर्नामेंट का फाइनल हो चुका है और सारे विनर्स रनर्स सामने हैं. बिल्कुल. और ये प्लान किए थे हम और मेरे जो फ्रेंड है अभिषेक, ओके. और सर के साथ मिलकर प्लान किए थे. हाँ. और उस प्लान का भी हम लोग फाइनल पे खड़े रनर और विनर के साथ. तो मेरे तरफ से और पूरे इतने भी क्राउड के साथ लग रहा है कि हम लोग सक्सेसफुल टूर्नामेंट है. सब जने मानते हो सक्सेसफुल हुआ है? ठीक है. और जहाँ तक हम लोग का ऑनलाइन में जहाँ हम लोग थे, तो क्रिक हीरोज में हम लोग अभी 80,000 व्यूज़ है. वाओ. और 20,000 व्यू हम लोग का यूट्यूब पे है. सब्सक्राइबर्स है. Awesome. बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है ऑनलाइन में. Awesome. पूरे गिरिडीह में और जितने भी मेरे मेंबर्स है, स्पॉन्सर है, सबका सपोर्ट मिला. हाँ. और इस टूर्नामेंट के फाइनल को मैंने
हम लोग पूरे टीम ने मिलकर ये कंप्लीट कराया। तो मेरे भाई जो साथ में हैं, इनके तरफ से भी कुछ बहुत ही पॉपुलर मीनू, तालियां बजाएं मीनू जी के लिए। मीनू जी, अब मौका है, अपनी फीलिंग शेयर करिए। आपने खेला भी, आपकी टीम ने भी खेला है, भाग भी लिया, एज ए प्लेयर, एज एन ऑर्गेनाइजर, कहिए। सबसे पहले जब टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा था, हम अविनाश और भव्या थे, उसका धीरे धीरे ग्रुप बनना तैयार हुआ। धीरे धीरे एक के बाद जैसे कृपा आया, फिर अजय आ गया, पीयूष आ गया, विक्रम भैया थे, शुभम सागर था, प्रेम चौरसिया था, फुरकान था, ध्रुव था, मतलब छोटा से लेकर बड़ा लोग पूरा सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसका लगने लगा कि अब टूर्नामेंट हम कर सकते हैं। पहले तो आए ग्राउंड देखे तो पूरा एकदम जंगल टाइप का था, उसको कटवाए धीरे धीरे। बिल्कुल 6 बजे आते थे और जब बारिश गिर जाती थी पिच पे आग लगाना पड़ता था, पर सारा कुछ सही हुआ। सारा बिल्कुल प्रोफेशनल। सबसे बड़ा बात है कि सबको सपोर्ट मिला था। बिल्कुल सही। सर, आप भी आपने एम्पायरिंग भी की, आप इस कमेटी के कोर मेंबर भी हो, आप अपनी फीलिंग शेयर करिए। सर फीलिंग तो औसम में, पहला बात टूर्नामेंट सक्सेस हो गया हम लोग का जी। उसके बाद जब टूर्नामेंट स्टार्टिंग के पीरियड में, क्योंकि सबका जो सपोर्ट था, हाँ, जैसे सर का सपोर्ट रहा, जब हम लोग जीडीसी मेंबर का सपोर्ट हो गया, उसके बाद हमें सलूजा का स्पॉन्सरशिप मिला। बिल्कुल। अदर देन और को स्पॉन्सर हमने ढूंढा। हाँ। उसके बाद जो हमारे प्लेयर्स हैं, इवन गिरिडीह नहीं सर, अप्रोक्स गिरिडीह के हर बाहर से, हर जिले से यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ। लड़के खेलने के लिए मेंबरशिप में खेल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन क्या आपने देख लिया सर कितना अच्छा हम लोग टूर्नामेंट कराया? आपने भी तो देखा, आपने भी एंजॉय कराया सर। बहुत ही अच्छा, very very congratulations for you. And now we have one more popular figure who shies away from the camera, but I'm going to catch him. And his name is कृपा। बहुत ही प्यारा नाम कृपा। कृपा, आपने काफ़ी मेहनत करी है यहाँ पे, आपने ऑफिस से छुट्टी लेके मेहनत करी है, तो व्यूअर्स को पता नहीं, आप भी बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक्चुअली बेसिकली पहले भी मैं क्रिकेट खेलता रहता था, तो अभी तो फिलहाल मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो अभी दोस्त लोग साथ अभी मैं यहाँ पे आया तो इन्होंने बोला कि एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, GPL T10, जो कि गिरिडीह के लिए बहुत नया था टूर्नामेंट, और हमने एक नया मोटिव लेके इसको स्टार्ट किया था। बिल्कुल। ऑल ओवर गिरिडीह में इसके डियर वाई लोकेशन में कहीं भी लाइव टूर्नामेंट का आयोजन नहीं किया गया था, जो हमारी टीम ने, अभिषेक, अविनाश, सौरभ, अजय और भी बहुत सारे, विक्रम भैया, संतोष तिवारी और भी बहुत सारे लोगों ने हमें सपोर्ट किया। और हमारे टाइटल स्पॉन्सर सलूजा गोल्ड, बिल्कुल, को स्पॉन्सर SIT, रामजी DJ, और हमारे साथ साथ द रॉयल्स, बहुत सारी, सोनी जल, शंकर ट्रांसपोर्ट, इन्होंने हमारे साथ जो है मिलके हमारे इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ही हेल्प करी है, और हमने भी बहुत सारा इसमें अपना टाइम दिया है। बिल्कुल, तो उसी की वजह से टूर्नामेंट सक्सेसफुल है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अजय पांडे। आप भी इस कोर टीम के मेंबर हो, मैंने देखा सारे के सारे 15 दिन आप भी ग्राउंड में टाइम पे आते थे और लेट जाते थे। आपका फीलिंग्स शेयर करिए कि कैसा लगा ये टूर्नामेंट का फाइनल, ग्रैंड फिनाले एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, अवार्ड सेरेमनी, चीफ गेस्ट आना, स्पेशल गेस्ट आना, कैसा लग रहा है? सर, जैसा कि मेरे मेंबर्स पहले ही बता चुके हैं कि बाबा भैया के सपोर्ट से हम लोग ये टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज करना चाह रहे थे, तो मेरे ख्याल से, और आप भी देख पा रहे होंगे कि ये सक्सेसफुल ही रहा है। बहुत ही। वी ट्राई आवर बेस्ट, और हमें लगता है कि लड़कों को एक अच्छा क्रिकेट प्रोवाइड करके दिया हमने एज अ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब देखते हैं, आई होप कि नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई बेस्ट। सारी की सारी कोर टीम को मुबारकबाद फॉर अ सक्सेसफुल सलूजा गोल्ड गिरिडीह प्रीमियर लीग। थैंक यू। तो बहुत ही शानदार इंट्रोडक्शन होने के बाद, सर आपका भी शुभ नाम चाहिए हमें। निशांत, वेलकम सर। कहिए, अवार्ड सेरेमनी, प्रेजेंटेशन सेरेमनी, ग्रैंड फिनाले, हमारे चीफ गेस्ट एंड स्पेशल गेस्ट आए, कप्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कैसा लगा आज? बहुत शानदार रहा ये आयोजन, देखने लायक था। ये स्टेट लेवल का आयोजन था जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। बहुत शानदार आयोजन रहा आज। सर, आप अपनी फीलिंग शेयर करिए। अवार्ड्स तो आपके हाथ से भी प्लेयरों को दिया गया है आज। जी, बहुत सारे खिलाड़ी जो बहुत शुरुआती दौर से जुड़े हुए हैं, उनको जब उस प्रतिभावान खिलाड़ी को जब सम्मान दिया जाता है, तो उनमें खेल के प्रति और अपेक्षा जग जाती है। जैसे खिलाड़ी का चयन राज्य स्तर पर होने से जो छोटे छोटे जूनियर खिलाड़ी हैं, उनके अंदर भी एक भावना आई कि कल के डेट पर हम भी राज्य स्तर पर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और इसके लिए खेल को हमेशा बनाए रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के अलावा छोटे छोटे 10 ओवर 20 ओवर के इस तरह के आयोजन का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो लगातार प्रैक्टिस में रह सके। GPL के द्वारा जो ये आयोजन किया गया, और जिसमें बहुत सारे स्पॉन्सर लोगों ने सहयोग किया, एक तरह से ये गिरिडीह के लिए बहुत अच्छा शुभ संकेत है कि वो सारे लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में खेल प्रेमी और खेलने वाले जितने भी खिलाड़ी हैं, राज्य स्तर से लेकर देश स्तर पर गिरिडीह जिला का नाम रोशन करें। शुक्रिया सर। और धन्यवाद
जीपीएल इतना बढ़िया टूर्नामेंट हुआ और गिरिडीह ऐसे भी क्रिकेट और फुटबॉल माने खिलाड़ियों का एक गढ़ रहा है और बहुत बेहतर रहा है। आप सबों का सहयोग से जो आयोजक हैं, आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जो ऑनलाइन दे रहे हैं, जो मीडिया का सपोर्ट रहा है और जो स्पॉन्सर्ड हैं इसके, निश्चित तौर पर कहेंगे कि बहुत ही बढ़िया काम किए हैं। और जितने लोग हैं जो खेल प्रेमी हैं, हम सभी को धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं कि इस प्रकार लगातार होता रहे। और ख़ासकर जो स्टेट खेल रहे हैं, गिरिडीह से चूँकि शुरू से बहुत ज़्यादा मेहनती है और काफ़ी ज़्यादा ध्यान देता है संतोष तिवारी प्लेयरों के बीच में, प्लेयर के बीच में, तो निश्चित तौर पर कहेंगे गिरिडीह में वो सारा सुख सुविधा है। बड़ा स्टेडियम है, कीनान स्टेडियम के बराबर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे सीसीएल क्षेत्र के द्वारा उपेक्षित रहा है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे जो प्रतिनिधि हैं या जो भी सीसीएल के अफसर हैं, हम लोग उससे बात करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे वर्क हो, मतलब सिर्फ खेल हो और ख़त्म हो ऐसा नहीं है। मतलब ये बहुत बड़ी आवाज़ उठाने का भी, तो हाल के दिनों में यहाँ पे जो एक तरह से नेताजी आते थे और पूरा स्टेडियम को एक तरह से बर्बाद करते थे, अभी हम लोगों ने डीसी महोदय से रिक्वेस्ट किया था, इस बार बच गया। ये लगातार बचना चाहिए। ये खेल का एक ही मैदान है, एक तो वहाँ पे एक तरह से झंडा मैदान को प्रशासन के द्वारा अधिक कर लिया गया और दूसरा क्या है कि इस पर आप आक्रमण कर रहे हैं, तो हम लोग होने नहीं देंगे। खेल से हटकर भी बात कर रहे हैं और लगातार खिलाड़ियों के लिए हम लोग लगे रहेंगे। धन्यवाद। जो लास्ट कही आपने बात के लगातार खिलाड़ियों के लिए करेंगे, तो ये सारा प्लान होता है। आप सर जो हैं दिन रात इस ग्राउंड में सबसे ज़्यादा वक्त आप ही गुजारते हैं, ये हो किस लिए रहा है? खिलाड़ी के लिए हो रहा है और गिरिडीह के खिलाड़ी के लिए। सर सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहूँगा कि फर्स्ट टाइम जो टूर्नामेंट हुआ है आपके द्वारा लाइव मैच चलाया गया है कैमरा से और पूरा इंडिया के लोग इसको देख रहे हैं। बिल्कुल सर। और जितना बताया अविनाश यादव ने, जो टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर की 83,000 व्यूवर्स है, तो बहुत बड़ा बात है। बहुत बड़ा। गिरिडीह एक न्यूज़ बन गई है, गिरिडीह न्यूज़ बन गई है और एक सीसीएल क्षेत्र में छोटा सा झारखंड का ये जिला है और इस जगह पर इस तरह का मैच कराना, लाइव मैच कराना और 10-10 मैच अलग फॉर्मेट में मैच कराना बहुत आकर्षक और बहुत मैच में हमने देखा भी कि बहुत उम्दा बल्लेबाजी हुई। प्लेयर की खुशी देखो सर, हम तो कैमरे के पीछे, बट प्लेयर की खुशी देखो, जिसने वो विकेट ली, जिसने वो छक्का मारा, जिसने वो हैट्रिक लिया। इसलिए मैं आयोजक को भी बहुत धन्यवाद कहूँगा और बहुत इस बार जिस प्रकार का प्रयास किया गया है, ये एक एक्सपेरिमेंट था। भविष्य में हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी लोगों का सहयोग रहे और इससे बहुत अच्छा बृहत लेवल पर इसको हम लोग लेकर जाएं और इस टूर्नामेंट को सफल करें। सर आपकी मेहनत फल लाएगी। मिराज ओवर हियर, मिराज कहिए, मतलब मुझे भी लाना आप ही कुछ रह जाता है कि मैं आया हूँ वीडियो कैप्चर करने। थैंक यू वेरी मच टू यू मिराज ऑन रिकॉर्ड्स, बट आप कहिए काफ़ी मेहनत रही। बिल्कुल, देखिए हम लोग का तो काम ही है इवेंट ऑर्गेनाइज करना और नए नए टैलेंट को सामने लाना। जी, गिरिडीह में बहुत टैलेंट छुपा है, ये अब लोग देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ के प्लेयर खेल रहे हैं, चौके छक्के मार रहे हैं। मेहनती प्लेयर हैं, दिन भर ग्राउंड में रहते हैं, अच्छा क्रिकेट खेलना चाहते हैं उनके लिए, लेकिन वो सुविधा नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है जो उनको मिलनी चाहिए, है ना। ग्राउंड इस बार हम लोग को इतना खूबसूरत दिख रहा है, इससे पहले भी मैं गिरिडीह आता रहा हूँ, हम लोग जुड़े हुए हैं खेल से यहाँ के, तो ग्राउंड की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, ऐसी होती है कि वो खेलने लायक नहीं बचता है। तो इस टूर्नामेंट के आयोजन से कम लोग अब देख रहे हैं गिरिडीह के स्टेडियम की हालत, तो हो सकता है कि अब इसको और बेहतर किया जाए। जितना अच्छा मौका हम लोग को मिलेगा, हो सकता है इसके बाद कुछ और नया कुछ करके दिखाएंगे हम लोग। जी 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 हाँ। और मिराज बिल्कुल, और बाकी आपको मुबारकबाद भी है हमारी तरफ से, यानी कि कंप्लीट होता है तो एक शादी कराने के बराबर होता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि कंप्लीट हुआ है। शादी करके देखो, एक क्रिकेट टूर्नामेंट करके देखो, ऐसा बोलते हैं। बिल्कुल वैसा ही है, बल्कि उससे ज़्यादा है। ओके, एक इवेंट कराना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत इसमें मेहनत लगती है, बहुत लोगों का सहयोग चाहिए होता है, उसके बिना ये इवेंट कराना पॉसिबल नहीं था। इसलिए जितने भी लोग इस कमेटी में जुड़े थे या साइड से जिसका सपोर्ट था, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज आप आए हैं फाइनल के दिन, अवार्ड्स हुए हैं और क्रिकेट के आप शौकीन होंगे मुझे लगता है, शेयर योर फीलिंग्स। देखिए, सबसे बड़ी बात शहरी क्षेत्र के खिलाड़ियों को मौका मिल जाता था, वो लोग खेल लेते थे, कोई टूर्नामेंट हुआ या कोई भी वैसा खिलाड़ियों के लिए प्रोग्राम हो रहा है या खेल हो रहा है तो वो लोग खेल लेते थे, उन लोगों को मौका मिल जाता था। लेकिन इस टूर्नामेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को मौका मिला है। करेक्ट, जिन लोगों को लोग जानते नहीं थे, जिन लोगों को मौका नहीं मिलता था, उनको प्लेटफॉर्म और एक्सपोजर मिला। बहुत अच्छा मौका मिला है कि अपनी खेल की प्रतिभा को दिखा पा रहे हैं, लोगों के सामने अपनी प्रतिभा को रख पा रहे हैं। तो ये इसके लिए सभी आयोजकों को बहुत सारी बधाई। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। Ron over here, and I've come to Jharkhand for the first time. To be specific, it is Giridih, and I was so thrilled. I've been to Jammu Kashmir, to south, down south, Hyderabad, and so many, Haryana, UP, etc. But 15 days of cricket that I captured here. Noticeable thing was 22 years
and young cricketers playing this game, and the passion that they have. This place, the audience was good. We were doing the live streaming. I was doing the camera work with commentary in English, of course, I'm famous for. But nice, making new friends right here next to me, and many more committee members. They've taken care of my stay, they've taken care of my food, and my transportation from the hotel to the ground. It's been making new friends time and again wherever I've traveled. Last 11 years of cricket videography. So thrilled to be in Giridih and so thrilled to be first time in Jharkhand. And thank you everyone for the local support. I have a question from you. You have a question for me. You have visited all over India. What is the difference between Jharkhand and Jammu Kashmir in the scope of play cricket? One thing I can see is honesty and sincerity in the Jharkhand Giridih people in local. You know, the local people are very supportive towards sport. This support I've seen only in Giridih. Whether it's the printing press, whether it is media, whether it is the chief guest or the guest, or whether it's the cricketers and whether it's a committee member. One thing I can say is they speak from the heart and they want Giridih talent to get a platform. That one sincerity is outstanding in Giridih in Jharkhand. This is my personal observation, and which is very good for the player. 2 players have been selected for the under-19 Jharkhand state team. Yeah. Is there any scope in the future for Giridih? Why not? I mean, why not? If the talent is there, look, I had interviewed Mr. VVS Lakshman once. The one very important thing he told us in the interview was that talent comes in from smaller towns, from districts, from urban areas, not from major cities. Really, so Giridih falls in that bracket. Really, you enjoyed in Giridih? Oh yes, 100%, no doubt about it. Nice to meet you. Thank you so much. Ron over here, and I've come to Jharkhand for the first time. To be specific, it is Giridih, and I was so thrilled. I've been to Jammu Kashmir, to down south, Hyderabad, and so many, Haryana, UP, etc. But 15 days of cricket that I captured here, noticeable thing was 22 years and young cricketers playing this game, and the passion that they have. This place, the audience was good. We were doing the live streaming. I was doing the camera work with commentary in English, of course, I'm famous for. But nice, making new friends right here next to me, and many more committee members. They've taken care of my stay, they've taken care of my food, and my transportation from the hotel to the ground. It's been making new friends time and again wherever I've traveled. Last 11 years of cricket videography. So thrilled to be in Giridih and so thrilled to be first time in Jharkhand. And thank you everyone for the local support. I have a question from you. You have a question for me. You have visited all over India. What is the difference between Jharkhand and Jammu Kashmir in the scope of play cricket? One thing I can see is honesty and sincerity in the Jharkhand Giridih people in local. You know, the local people are very supportive towards sport. This support I've seen only in Giridih. Whether it's the printing press, whether it is media, whether it is the chief guest or the guest, or whether it's the cricketers and whether it's a committee member. One thing I can say is they speak from the heart and they want Giridih talent to get a platform. That one sincerity is outstanding in Giridih in Jharkhand. This is my personal observation, and which is very good for the player. 2 players have been selected for the under-19 Jharkhand state team. Yeah. Is there any scope in the future for Giridih? Why not? I mean, why not? If the talent is there, look, I had interviewed Mr. VVS Lakshman once. The one very important thing he told us in the interview was that talent comes in from smaller towns, from districts, from urban areas, not from major cities. Really, so Giridih falls in that bracket. Really, you enjoyed in Giridih? Oh yes, 100%, no doubt about it. Nice to meet you. Thank you so much.